पिछले दिन आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, हाँ, द्विघातीय बहुपद का क्या करने के लिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो उसमें दिए थे कौन सा, रूट वाला। कौन सा, रूट वाला। तो चलिए आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उसको आज हम लोग क्या करते हैं, उसको आज हाँ सोल्व करते हैं, और आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो दीजिए तो कॉपी, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं बना है फटाफट जल्दी बोलिए। 5 नंबर, 5 नंबर, चलिए 5 नंबर देखिए, हमारे स्टूडेंट को 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2√3x² प्लस कितना, x माइनस 5√3, यही है ना। चलिए आप लोगों को क्या बोले थे कि बच्चों कि स्क्वायर वाला और अचर को क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो 2√3x² गुना कितना, -5√3। तो देखिए 5 दूनी 10 और √3 गुना √3 कितना 3, और x² माइनस है तो माइनस 10 दिया कितना -30x²। अब मध्य वाला पद क्या केवल x है, x है ना। यदि हम इसका अपवर्तक निकालते तो कितना 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5 और तो देखिए तो 1 का तो अंतर यही है ना, इसी दोनों में ना, ऐसे ही नजर आ रहा है। अब प्लस लाना है क्योंकि प्लस यहां पर है ना, प्लस है ना, तो प्लस लाने के लिए बड़का को प्लस करेंगे, छोटका को माइनस, यानी इसको क्या लिखेंगे 2√3x² प्लस कितना, सॉरी प्लस नहीं माइनस कितना, पहले 6 को भी लिख सकते हैं या 5 को भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम 5 को नहीं लिख सकते हैं, 6 को क्यों लिखे। 5x प्लस 6x माइनस कितना 5√3, क्लियर है। अब इन दोनों में क्या केवल मिला, केवल x ही मिल रहा है ना, x बार कर लीजिए, यहाँ कितना 2√3x माइनस कितना 5, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस 2 को, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, यहाँ रूट है ना, तो इस 3 का मतलब क्या √3 गुना, अब देखिए क्या मिल रहा है, केवल √3 मिल रहा है, तो √3 बाहर कर लेंगे, तो एगो 2 बच गया, एगो √3 बच गया, एगो x माइनस, √3 तो निकल ही गया, अब प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस है, √3 निकल जाएगा कितना 5। कितना आसान तो है, फिर क्यों नहीं आप लोगों को बना √3x माइनस 5, √3x माइनस 5, 2√3x माइनस कितना 5 बचा है ना, 2√3x माइनस 5 और 2√3x माइनस 5 मिल रहा है ना, वो लिख दिए, यहाँ से कितना x और प्लस कितना यहाँ से √3। है कहीं पर दिक्कत है, कहीं क्यों नहीं बना, आपको ध्यान से नहीं देखे होंगे इसलिए नहीं बना। और बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, अब सब बन जाएगा, मतलब यही नहीं बनता था ना। चलिए पकड़िए, अब जो बच्चों हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना क्या सीख लिए। अब जो पहला आपका जो आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि क्या कह रहा है। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों, मूलों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध करना। कहता है कि आपके पास जो द्विघातीय बहुपद अभी दिया है, अभी दिया ना, क्या क्वेश्चन टोटल हो गया 20 और 15 35 क्वेश्चन आप लोग को हम क्या है बनाने के लिए दिए थे, ठीक है ना। चेक करेंगे अभी ये पढ़ाने के बाद। इसी 35 को आप लोग को क्या करना है, संबंध को ज्ञात करना है। 35 क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में मात्र 6 क्वेश्चन की 7 क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए। जब तक आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बच्चों, तब तक आप लोग को मैथमेटिक्स पर पकड़ नहीं होगा, क्लियर है। तो समझिए क्या कहता है कि द्विघातीय बहुपद के शून्य का मूल या मूलों के गुणांकों के बीच में क्या करना, संबंध को स्थापित करना। तो द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, यही होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि द्विघात बहुपद का या सामान्य सूत्र कहिए या इसी को व्यापक रूप कहिए,
वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां क्या ए नॉट इक्वल टू क्या, यानी ये ए 0 नहीं होना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हट जाएगा, तब तो वो द्विघात बहुपद रहेगा नहीं। अब आपके पास यहां पर यदि द्विघातीय बहुपद है तो यहां से x का मान क्या निकलता है, 2। x का मान 2 निकलता है ना। अभी जैसे हम लोग x का मान गुणनखंड ज्ञात किए थे ना, तो समझिएगा कि हमारे पास जो 2 गुणनखंड निकलता है, उन 2 गुणनखंड से हम x का मान क्या को निकालते हैं, 2 को निकालते हैं। कैसे, तो समझिएगा। अभी एक अल्फा दूसरा क्या बीटा, क्लियर है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो अल्फा और बीटा जो निकलता है, तो यही इसका कहता क्या, संबंध ज्ञात करने के लिए। देखिए पहला जो संबंध होता है बच्चों, वो क्या होता है, दोनों मूलों या क्या शून्यकों, ध्यान रखिएगा, का क्या योगफल, क्या होता है योगफल। ये जो होता है ना बच्चों, वो होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बट्टा एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, क्लियर। यानी मूलों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, माइनस है तो माइनस। अब एक्स कहां पर है, देखिए ध्यान दीजिए, ये है ना एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, एक्स के साथ क्या है बी। अब बट्टा क्या बोले, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यानी पहला संबंध ये आपको बना, ठीक है। दूसरा जो इसमें संबंध बनता है बच्चों, वो बनता है दोनों मूलों या क्या शून्यकों का क्या गुणन फल। वो होता है बच्चों क्या, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का क्या गुणन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अल्फा इंटू क्या बीटा बराबर अचर पद, देखिए कितना है आपका, अचर पद देखिए कितना है आपका सी, क्लियर है। और आप जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणा क्या, यहां से क्या लिखेंगे हम, सी बटा कितना सी, क्लियर है। ये 2 फार्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन इस पर कैसे, तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन कहता है, आप बुक अपना खोलिए, ठीक है, एनसीईआरटी हो या भारती वन हो, उसमें बुक खोलिए। आपको उसमें लिखा है कि ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा होगा, कहता कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, तो बहुपद के शून्यकों का क्या करे, संबंध को ज्ञात करें। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, मतलब क्या कि इस प्रकार से आपको नीचे में क्या है बहुपद दिया गया है। अब इसका कहता क्या करने के लिए, पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए और फिर कहता कि शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या है बच्चों कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 दिया है, ये दिया है। हम इसका क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या बोले कि 2x² गुना कितना 6, कितना 12x²। ये 12 देखिए किससे कटता है, 1 से, 12 से, 2 से, 6 से, 3 से और 4 से कट गया। अब आपका मध्य पद क्या है बच्चों, माइनस 8x। तो देखिए 1 12 में भी 8 नहीं पुर रहा है, 3 4 में भी 12 तो पुर रहा है, कहां पर केवल 2 और 6 में 8 पुर रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस, तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
अब तो इतना सब अकल आ गया आप लोगों को। इसको लिखेंगे क्या, 2x² माइनस 2, इसके साथ x है तो x माइनस कितना 6x और प्लस में कितना 6 बराबर क्या। अब ये भी देखिए ना कि इन दोनों को गुना करते तो उतना पूर्ता कि -2 और गुना कितना -6, तो माइनस माइनस 6 दूनी, इसके साथ x लगा देते हैं तो x, तो देखिए तो चिन्ह के साथ ये भी मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला ना। इन दोनों में भाई साहब क्या कॉमन मिल रहा है, 2 2 2 x, यहां से क्या बच गया एगो x -2x पूरा निकल गया तो कितना 1 माइनस है तो माइनस, इन दोनों में क्या मिल रहा है 6, यहां से कितना x माइनस प्लस 6 बराबर x -1 x -1 x -1 और यहां से क्या 2x -6। अभी बच्चों आप लोगों को यहां तक मैंने सिखाया था, अभी आप लोग को शून्य ज्ञात करना नहीं सिखाया था। अब समझिए शून्य ज्ञात करना यहां से बहुत आसान है। अब क्या करना कि ये दो खंड है ना, दोनों खंड आपस में क्या है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मतलब क्या। अब इन दोनों खंडों को बराबर हम क्या करेंगे, बार बार बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, यानी x -1 बराबर क्या, एक बार 0, एक बार 2x -6 बराबर क्या 0, x बराबर कितना बचो माइनस है तो उधर, 2x बराबर कितना इधर माइनस है तो उधर प्लस, और x के साथ ये 2 गुना है तो क्या बचो 100/2 कितना। देखिए यदि यहां तक आ गया तो ये तो आसान है ना, क्लियर। यानी ये जो x का मान निकला इसी को अल्फा और इसी को बीटा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x का 2 मान निकला, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब आपको यहां पर जो कहता है कि शून्यकों के बीच इसके संबंध को क्या करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, तो आपके पास समीकरण में क्या दिया हुआ 2x² माइनस 8x प्लस कितना 6। अब देखिए एक्चुअल में व्यापक रूप क्या होता है, या सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस कितना c=0। देखिए x² यानी a बराबर कितना गुणांक, b के जगह पर कितना, यहां प्लस है वहां माइनस है तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। अब b के जगह कितना 8 और c के जगह पर कितना बचो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। अब आपका पहला संबंध क्या बचो अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a, तो माइनस ये माइनस है, अब b का वैल्यू भी क्या है आपका जैसा रहेगा वैसा ही देना है, प्लस रहेगा तो प्लस देना रहेगा, माइनस रहेगा तो, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, समझ रहे हैं ना, ये माइनस क्या आपका फॉर्मूला का है, बटा a कितना यानी माइनस प्लस 8 कितना 2 यानी कितना 4। ये किससे आया, फॉर्मूला से आया। अब अल्फा प्लस बीटा जो आपको मान निकला है वो देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा का मान कितना बच्चों 1, बीटा का मान हमने कितना माना 3, देखिए कितना आया। या फॉर्मूला समझिएगा कि फॉर्मूला लेके बनाते फिर भी वही आंसर, और दोनों का आपस में जोड़ करके बनाते फिर भी पहला संबंध सत्यापित हो गया, मतलब दोनों पर फॉर्मूला लगा के बनाए सो और वैल्यू मान रख करके दोनों को आपस में जोड़े सो, दोनों कंडीशन में क्या है आपका बराबर है, एक सत्यापित हो गया संबंध। दूसरा होता क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/, कितना a, तो c मेरा क्या है बच्चों 6 और a हमारा कितना है 2, कट के कितना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान बच्चों कितना 1 गुना बीटा का मान कितना 3, क्या दोनों कंडीशन है फिर क्या। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को बनाना। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपको 35 क्वेश्चन जो दिए हैं 35 का 35 क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग यहां तक करते आए हैं, यहां तक आप लोगों को सिखाए ना। इसके अलावा यहां से 0 के बराबर करके दोनों गुणनखंड करके x का मान हम ज्ञात करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इतना प्रक्रिया संबंध को सत्यापित करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है।
कोई डॉट नहीं है, 35 क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है। गुणांक उसका है ना, व्यापक रूप तो यही होता है ना, तो एक्स स्क्वायर मिल गया ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 2 रख दिए। फिर यहां देखिए एक्स एक्स दोनों सेम है, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है, नोट 8 -8। आप लोग को बता दिए कि जब भी गुणांक की बात आएगी, परिभाषा भी आप लोग को जो बताए थे, तो गुणांक में क्या, चिन्ह के साथ, तो चिन्ह के साथ लिखना है। फिर सी मतलब अचर पद की जगह पर कितना है आपका, क्लियर है, कोई डॉट और बन जाएगा ना। तो कल 35 का 35 आप लोग का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बना हुआ आना चाहिए।